कहानी की शुरुआत रियो नाम के एक लड़के से होती है जो अपने पेरेंट्स के साथ गर्मियों की छुट्टी बिताने एक लेक हाउस पर जा रहा था। और जल्दी ही रियो और उसका परिवार लेक हाउस पर पहुंच गए और उनका घर बीच के बिल्कुल पास में ही था। घर में सामान रखने के बाद रियो अपने दोस्त शॉन से मिलता है और दोनों ने अभी अभी जवानी में कदम रखा था और इसलिए दोनों का पूरा ध्यान लड़कियों की तरफ ही था। फिर शॉन के साथ थोड़ा देर घूमने के बाद रियो अपने घर वापस आ जाता है और अपने कमरे में आकर अपने सामान को ठीक से रखने लगता है। और इसी दौरान उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है और वो देखता है कि उसके पास में नए कपल रहने आए थे जिसमें पति मैक्स और उसकी पत्नी का नाम नीना था। नीना दिखने में बहुत ही जवान और खूबसूरत थी और पहली नजर में रियो उसे देखता ही रह गया और उसे और करीब से देखने के लिए रियो अपनी साइकिल लेकर बाहर आ गया और उसे ठीक करने का नाटक करने लगा। और इस दौरान नीना ने भी उसे देख लिया लेकिन दोनों में कोई बात नहीं हो पाती। शाम को जब वो शॉन से मिलता है तो वो उसे बताता है कि मेरे पड़ोस में एक जवान लड़की रहने आई है। कुछ देर बाद जब रियो घर आया तो उसका पिता नेथन उसे नए पड़ोसियों के घर आने के लिए कहता है ताकि हमारी इन लोगों में जान पहचान हो सके। रियो की माँ का नाम लिविया था। वो मैक्स को बताती है कि मेरा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है और इसे बोट्स की काफी जानकारी है, इसलिए हम हर साल इसे यहाँ लेकर आते हैं। मैक्स के पास खुद की बोट थी। वो रियो से पूछता है क्या तुम मेरी बोट पर काम करना पसंद करोगे। रियो को बोट पर काम करना पसंद था इसलिए वो मैक्स की बात मान लेता है और अगले दिन रियो मैक्स की बोट पर आकर उसे देखने लगा। और इसी बीच उसकी नजर नीना पर पड़ती है जो नदी में मजे कर बोट पर आ रही थी। बोट पर एक जालीदार बाथरूम बना हुआ था और नीना रियो के सामने ही उसमें आकर नहाने लगती है। रियो आंखें फाड़कर उसे देख ही रहा था कि तभी मैक्स उसके पास आ जाता है। उसके पूछने पर रियो से बताता है कि वैसे तो बोट में लगभग सब कुछ ठीक है, बस इसे थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है। इसके बाद दोनों काम करने का समय और पैसे के बारे में बात करने लगे। तभी देर रात को रियो सो रहा था और किसी की चीखें उसे जगा देती हैं। जब वो उठकर इसे देखता है तो ये चीखें नीना की थी क्योंकि मैक्स उसके लेने के साथ साथ उसे मार भी रहा था। अगली सुबह जब रियो अपने कमरे में था तब उसकी नजर फिर से नीना पर पड़ती है जो अपने घर से कहीं बाहर जा रही थी। और थोड़ी देर बाद उसे नीना की चिल्लाने की आवाज आती है। तब वो जल्दी जल्दी भागकर उसके पास आता है। नीना अपनी गाड़ी में मकड़ी को देखकर डर गई थी और इसी चक्कर में उसने अपनी गाड़ी भी खराब कर ली थी। रियो पहले तो मकड़ी को मारता है फिर उसकी गाड़ी देखने लगता है। फिर नीना उसके पास आकर उसका धन्यवाद करने लगी और जिस तरह वो रियो के करीब आई थी वो रियो को थोड़ा सा अजीब लगता है और रियो जल्दी जल्दी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। वो पूरे दिन मैक्स की बोट पर काम करता था और बाकी के दिन पास के रेस्टोरेंट में। उसे काम करना और लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। फिर देर रात को जब रियो काम करके घर वापस आता है तब उसे नीना मिलती है जो उसी का इंतजार कर रही थी। और रियो के पूछने पर वो बताती है कि मेरे घर की चाबी कहीं खो गई है और इसी वजह से मैं यहाँ पर बाहर बैठी हूँ। और उसके कहने पर रियो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और देखते ही देखते रियो एक खिड़की तोड़कर अंदर आता है और फिर जल्दी जल्दी नीना के लिए दरवाजा खोलता है। खिड़की तोड़ते समय रियो को चोट लग गई थी और इसलिए नीना पहले उसके जख्म को साफ करती है और फिर उस पर दवा लगाती है। और नीना को अपने इतने करीब देखकर रियो का डंडा हरकत में आ गया जबकि नीना तो पहले से ही प्यासी थी। और तब रियो खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस कर देता है और उस पर नीना भी उसका साथ देती है। और अचानक रियो खुद को संभाल कर रुक गया लेकिन प्यासी नीना के इरादे तो कुछ और ही थे कि वो उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। और इस तरह इन दोनों का चक्कर शुरू हो जाता है। मैक्स कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था और तभी आसानी से ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद जब मैक्स वापस आता है तो उसे बोट में कुछ खराबी नजर आती है जिसे देखकर वो रियो को डांटने लगा। रियो को उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगता तो मैक्स उसे समझाता है कि अगर तुम्हें कामयाब बनना है तो तुम्हें मन लगाकर अपना काम करना होगा। और उसके बाद वो रियो से अपने और नीना के रिश्ते के बारे में बात करने लगा। वो कहता है कि मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ लेकिन वो कभी भी मुझसे खुश नहीं होती। भले ही मैक्स वापस आ गया था लेकिन नीना को जब भी मौका मिलता तो वो रियो के पास जरूर जाती और रियो भी मौका नहीं छोड़ता था। वो तभी उसकी गुफा में धमाके करता था। और ऐसे ही एक दिन जब भी दोनों मजे कर रहे थे तभी नीना रियो को बताती है कि मैक्स बेहद खतरनाक बंदा है। अगर उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया तो वो हम दोनों को मार देगा। और इतना कहकर वो रियो को अपने शरीर पर कुछ जख्म दिखाती है जो मैक्स ने उसे दिए थे। और जख्म देखकर रियो को मैक्स पर बेहद गुस्सा आता है लेकिन नीना उसे शांत रहने को कहती है। अगले दिन मैक्स नीना को साथ लेकर रियो के साथ बोट में घूमने जाता है और यहाँ मौका देखकर नीना मैक्स को मारने की कोशिश करती है मगर मैक्स और रियो को उसके बारे में पता नहीं चलता। और उसके बाद इसी रात नीना रियो को अस्पताल के बाहर मिलने बुलाती है क्योंकि मैक्स ने आज उसे बहुत मारा था। तभी रियो पुलिस के पास जाने की बात करता है लेकिन मैक्स के डर से नीना कहीं नहीं जाना चाहती थी। तब वो रियो को समझाती है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मैक्स से तलाक लेने वाली हूँ। और अगले दिन जब रियो शॉन से मिलता है तब उसे रियो पर शक होता है क्योंकि रियो पहले की तरह लड़कियों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके कई बार पूछने पर रियो से बता देता है कि मैं नीना से प्यार करता हूँ। और उसी रात नीना रियो को घर बुलाती है और रियो जब उसके घर आता है तो उसके सामने मैक्स की लाश पड़ी हुई थी और उसे देखकर रियो के होश उड़ गए थे। तभी नीना उसे बताती है कि ये मुझे जान से मारना चाहता था और इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए इस पर हमला किया।
लेकिन ये गलती से मर गया। तभी रियो पुलिस के पास जाने की बात करता है, लेकिन नीना उसे फिर से ऐसे करने के लिए रोक देती है, क्योंकि वो चुपचाप मैक्स की लाश को ठिकाने लगाना चाहती थी। और इसलिए रियो एक प्लान बनाता है। अगले दिन वो रोज की तरह पहले अपना काम करता है और फिर रात होते ही मैक्स की तरह कपड़े पहनकर बोर्ड के पास आता है। उसे बोर्ड के पास जाते समय एक गार्ड ने देखा था। तभी गार्ड को उस पर शक होता है, लेकिन रियो ने मैक्स का इतना अच्छे से भेष बना रखा था कि वो उसको पहचान नहीं पाता। और देखते ही देखते रियो बोट में सवार हो गया। वो बोट में पहले मैक्स की लाश रखता है और फिर थोड़ी दूर जाकर उसमें आग लगा देता है। और अगले दिन पुलिस के हाथ मैक्स की लाश लगती है और उसके बारे में नीना को भी बता दिया जाता है। रात को जब रियो बार में काम कर रहा था, तब पुलिस वाले भी वहां जाते हैं और उनकी बातों से रियो को पता चलता है कि मैक्स की मौत के बाद नीना को इंश्योरेंस की मोटी रकम मिलने वाली है। और वो ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले की जांच करने के लिए ऑफिसर मारिया भी यहाँ पर आने वाले हैं, जो बेहद सख्त है। और अगले दिन ऑफिसर मारिया यहाँ पर आकर यहाँ के शेरिफ से मिलती है। तब शेरिफ पूरे मामले की जानकारी मारिया को देता है और उसके बाद नीना से पूछताछ शुरू हो गई। मारिया की नज़र में नीना मुजरिम थी और उसके बाद नीना उसके सवालों से परेशान होकर अपने वकील के साथ वहां से चली जाती है। और इसी बीच गार्ड भी शेरिफ को बता देता है कि मैंने उस रात मैक्स को देखा जरूर था, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्स के रूप में वहाँ कोई और ही था। और तभी रियो को भी इसके बारे में पता चल जाता है। तभी वो गार्ड से जानने की कोशिश करने लगा कि उस रात उसने किसे देखा, लेकिन गार्ड उसे कुछ नहीं बताता। और शेरिफ ये देखकर हैरान था कि रियो इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। वो रेस्टोरेंट में आकर रियो से कहता है कि अगर तुम इस केस के बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे अभी बता दो, लेकिन रियो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद मारिया और शेरिफ नीना के घर की तलाशी लेने लगते हैं ताकि उन्हें कोई सबूत मिल सके। और इसी बीच मारिया की नज़र टूटी हुई खिड़की पर पड़ती है और उस पर रियो का खून लगा हुआ था। और शेरिफ ने भी नोटिस कर लिया था कि नीना के घर के सामने रियो का कमरा है और यहाँ से वो नीना को देख सकता है। और इन्हीं बातों के आधार पर वो रियो से पूछताछ करने लगे। और मारिया के पूछने पर रियो कहता है कि मैक्स दारू बहुत पीता था। और ये सुनकर रियो अपना और नीना का फोन मैक्स के घर में छुपा देते हैं। फिर कुछ देर बाद जब रियो घर आता है, तब उसके पेरेंट्स को उसके कमरे में नीना के कुछ कपड़े मिलते हैं। तब वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि मेरा और नीना का चक्कर जरूर चल रहा था, लेकिन मैंने मैक्स को नहीं मारा। और इसी बीच शेरिफ भी रियो को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर आ गया, क्योंकि खिड़की से मिला हुआ खून रियो का है ये साबित हो चुका था। तब रियो जल्दी जल्दी भागकर शॉन के घर आता है। यहाँ पर उसे नीना मिलती है और उसके पीछे पीछे पुलिस भी वहाँ पर आ गई। और तभी पुलिस को देखकर नीना अपने कपड़े फाड़कर नाटक करने लगती है कि रियो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। और देखते ही देखते रियो को गिरफ्तार कर लिया गया। और तभी नीना का बदलता हुआ रूप देखकर रियो के होश उड़ गए। तभी वो शेरिफ को भी सब कुछ बता देता है कि मैंने मैक्स को नहीं मारा, अगर तुम मुझे कुछ समय दो तो मैं खुद की बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। शेरिफ को रियो पर भरोसा था, इसलिए वो जानबूझकर रियो को भगा देता है। तभी वो भागकर नीना के घर आता है और यहाँ उसके हाथ नीना के कई नकली पासपोर्ट हाथ लगते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि इतने में मारिया उसके पास आ जाती है और नकली पासपोर्ट लेकर वो नीना को पकड़कर ले जाने लगी। लेकिन दोनों को साथ में देखकर रियो समझ गया कि कैसे नीना ने उसे बलि का बकरा बनाया। असल में मारिया और नीना एक दूसरे से प्यार करती थी और दोनों ने मैक्स के पैसे पाने के लिए ये पूरी योजना बनाई थी। रियो को दिल तो कर रहा था कि वो नीना को गोली मार दे, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है। तब उनके जाने के बाद रियो को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन किसी तरह रियो ने खुद की बेगुनाही साबित कर खुद को आजाद करवा लिया। और उससे पहले कि पुलिस नीना को पकड़ पाती, वो मारे के साथ दूसरे देश भाग गई। और इसी के साथ इस कहानी का यही एंड हो जाता है।